बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं आपके लिए। और पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की खबरें हैं, जो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, इसके हवाले से आपको तबसरे, तज्ज़िये और भरपूर आगाही फराहम करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि न सिर्फ हम क्रिकेट बल्कि क्रिकेट से जुड़े और दीगर खेलों के हवाले से भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको शो में लेकर आएँ। और साथ साथ जो माजी के सितारे हैं उनको भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। और साथ साथ जो यंग एनर्जेटिक लोग जो स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं स्पोर्ट्स को और पाकिस्तान के लिए मेडल और लॉरेंस लेकर आते हैं, उनको भी इस शो में हम आपसे रोशनास कराते हैं। इन दिनों पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन ऑन है और डोमेस्टिक सीजन में जहां हमारे बहुत सारे नौजवान प्लेयर्स बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते सामने नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ यंग एनर्जेटिक कमेंटेटर्स भी हैं कि जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ अपना नाम और अपना मुकाम बनाया। क्रिकेट होस्ट भी जो है वो हैं, साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं और बड़े भरपूर तबसरे और तज्जिये भी उनकी आप गुज़िश्ता 2-3 साल से जो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में सुनते हैं। ना सिर्फ रेडियो बल्कि अब टीवी पे भी वो एक आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। खुद भी क्रिकेटर हैं, ग्रेड 2 क्रिकेट खेली है उन्होंने और इसके अलावा बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के खिलाड़ी भी रहे। एक ऐसी फैमिली से इनका ताल्लुक रहा कि जो बड़ी आसानी के साथ कहा जा सकता है कि जब पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग की बुक लिखी जाएगी तो इनकी फैमिली के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं वकार यूनुस साहब, उनके तस्करे के बगैर यह बुक मुकम्मल नहीं होगी। आज हमारी खुसूसी दावत पर, सारा दिन कमेंट्री में हमारे साथ मसरूफ थे, लेकिन खुसूसी दावत पर जी स्पोर्ट्स की फरमाइश पर और ख्वाहिश पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने यंग एनर्जेटिक स्मार्ट एंड हैंडसम अली यूनुस साहब। अली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अली, आपने आज पूरा बड़ा मसरूफ दिन गुजारा, लेकिन उसके बावजूद आज जब हमारे साथ हैं इसके लिए हम आपके बहुत ही थैंक यू कहते हैं, अपने लिए ऑनर फील करते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे पीएसएल में भी आपने उनको हमारे साथ देखा, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में भी देखा और थ्रू आउट आप उनको देखते हैं जी स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोज़ में। पाकिस्तान के ज़फ़े वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। चिटागांग टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमारे लिए अहम है। मैन ऑफ द मैच बनने का क्रेडिट डोमेस्टिक में खेलने को जाता है आबिद अली। टर्निंग पिच पर 200 रन का हदफ का ताक़ुब एक इम्तिहान था। अच्छी बात यह है कि हदफ उम्दा तरीके से हासिल किया गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में नए नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, साबिक कप्तान इंजमामुल हक। ये कोविड की वजह से पिछले 2-1 साल में, 2-2.5 साल में आप 18-18, 20-20 लोगों को कैरी किया अपने, तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट उनको चांस देना चाह रही होगी, तो अच्छा डिसीजन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कौमी कप्तान बाबर आजम अब कराची किंग्स के भी कप्तान होंगे। कप्तानी मिलने पर बाबर आजम ने खुशी का इजहार किया है। मुजफ्फराबाद टाइगर्स को छोड़ना एक इंतहाई मुश्किल फैसला था। तमाम फ्रेंचाइज के साथ मिलकर हम कश्मीर प्रीमियर लीग को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे। चेयरमैन केपीएल अरशद खान तनोली। आलमी जूनियर हॉकी कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 2 के मुकाबले में 18 गोल से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की निश्तर पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हमरा प्रैक्टिस। नेशनल मेंस एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का लाहौर में आगाज। चैंपियनशिप में 145 मर्द और 27 खवातीन बॉक्सर्स शरीक। गोल स्कोरिंग मशीन लियोनेल मेसी का एक और एजाज। मुसलसल दूसरी बार दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर बन गए। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ खेलों के हवाले से हमारी आज की टॉप स्टोरीज देखी, लेकिन स्ट्रेट अवे चलते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच के हवाले से कि जहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी से पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अब पॉइंट्स टेबल पे 2nd नंबर पर आ गया। इस मैच में क्या हुआ, एक नजर डालेंगे मैच समरी पर और फिर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट या क्रिकेट एनालिस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली यूनुस से भी बात करेंगे इस मैच के हवाले से। 330 के जवाब में पाकिस्तान ने 286 रन कर दिए, 157 रन बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त एक दफा फिर जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही, 91 रन के साथ आबिद अली नुमाया रहे और डेब्यूटेंट अब्दुल्ला शफीक ने 71 रन यानी के लिए 203 रन बनाने में पाकिस्तान की टीम कामयाब हुई और 8 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। महमूद हामिद ने भी हमें ज्वाइन किया है और महमूद भाई को भी हम खुश आमदेद कहेंगे इसी दौरान। अस्सलाम वालेकुम महमूद हामिद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके दोस्त आपका वेट कर रहे थे कि आप स्टूडियो में होंगे और आपके आज हम इनको यहाँ पे लेकर आए और लेकिन आज को आपको हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं स्टूडियो में। अली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में मैं बहुत देर में पहुंचा, आपको पता है कराची का ट्रैफिक
और फिर वापस वहां पर उसी जगह पे आना इस डिफिकल्ट था। तो मैंने कहा ट्रैफिक में ना फंस जाऊं, तो इसलिए मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं इस कैब के ऊपर ही आ जाता हूँ। वैसे पहुंच पाने का आपका बड़ा पुराना मसला है महमूद भाई। महमूद हामिद साहब, अगर मैंने भी बात की और भी अली ने आते ही ये बात की कि महमूद हामिद साहब एक ऐसे क्रिकेटर हैं कि जिनका बड़ा मेला लगता है, बड़ा शुगल लगता है और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर, जितने अच्छे इतने अच्छे ह्यूमन भी हैं। अली, टेस्ट मैच पर आते हैं। ये टेस्ट मैच आपने देखा, पाकिस्तान को एज एक हासिल था कि पाकिस्तान यहाँ पे अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा, लेकिन इतना वन साइडेड होगा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करते कि इस तरह से पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डेफिनेटली बांग्लादेश को थोड़ा हम कहेंगे कि बहुत बुरी क्रिकेट खेले। जिस तरीके से उन्होंने पहले इनिंग में लीड हासिल कर ली थी, तो मुझे लगा ऐसे था कि शायद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं थोड़ी ट्रबल जरूर होगी। लेकिन देन अगेन उनकी जो बैटिंग है, उन्होंने एक तो ऑलरेडी बहुत इनएक्सपीरियंस उनकी बैटिंग में, फिर उन्होंने जो उनके एक दो बड़े जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया, और तो काफ़ी मसले हैं। और सबसे बड़ा मसला मुझे बांग्लादेश के साथ ये लगता है कि वो अपनी ग्रो नहीं करना चाहते हैं अपने क्रिकेट को। आज भी वही विकेट्स हैं जो शायद आज से 15 साल पहले हम देखते थे, वही कंडीशन पिचेस की, वही कंडीशंस है उनकी, जो गेम जो उनकी प्लानिंग की है उसी तरीके से वो स्पिनर्स पे रिलाय करते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्रिकेट में ग्रो करना अगर वो इसी तरीके से इन्हीं कंडीशंस में खेलते रहेंगे। बट देन अगेन अब पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से पाकिस्तान ने क्रिकेट के लिए, शाहीन शाह अफरीदी का हमें पता है, बट उसके अलावा अगर हम आबिद अली की बात करें तो देखिए ये बेनिफिट होता है जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल के आते हैं। एक तरफ एक फर्स्ट क्लास के मंजे हुए क्रिकेटर थे आबिद अली, दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक थे जो एक रॉ टैलेंट थे जिनको सामने लेके आए। तो फ़र्क उनमें सिर्फ इतना सा था कि आबिद अली ने बड़ी इनिंग्स खेली, लंबी इनिंग खेली, 100 रन किए, अब्दुल्ला शफीक 50 जरूर किए, लेकिन वो जो इनएक्सपीरियंस था थोड़ा सा वो हमें नजर आया। अगर उनके पीछे थोड़ा एक्सपीरियंस होता फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तो हमें शायद वो भी बड़ा 100 करते हुए नजर आते। तो इसलिए खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, और एक लर्निंग होनी चाहिए बाकियों के लिए कि फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है खेलना। ऑलराइट, फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद भाई, आपको भी लगता है जिस तरह अली कह रहे हैं कि बांग्लादेश को अपनी पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर करना होगा, क्योंकि आपने काफी जो वहां पे लीग क्रिकेट खेली है, तो आपको भी लगता है कि वही पिचेस हैं अभी तक जो इसको कैरी कर रहे हैं, कोई तब्दीली उसमें नहीं आई है? उस जमाने में तो थोड़ी सी और ब्लैक विकेट होती थी, टर्निंग ट्रैक हमेशा से वहां पर बनते चले गए। और बिल्कुल सही बात है कि वो डिपेंड ही कर रहे होते हैं कि ऐसी पिच बनाएं और दूसरी टीम को, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम उनसे फार बेटर टाइम जो है वो बेटर टीम थी, बैटिंग हमारी उनसे अच्छी, हमारी बॉलिंग उनसे अच्छी। तो अगर आप खराब पिच पे खेलते हैं तो फिर दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं। तो एक एडवांटेज जो है वो लेना चाह रहे थे और उसका एडवांटेज ले भी लिया था उन्होंने, लेकिन सेकंड इनिंग में बहुत ही ज्यादा खराब उन्होंने बैटिंग की। अदरवाइज मेरे ख्याल से जिस तरह की लीड ली थी तो एक अच्छा और स्कोर करते तो पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली। और मैं जरूर यहाँ पर बात करूंगा कि डेफिनेटली आबिद अली जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, एक्सपीरियंस क्रिकेटर होते हैं जिन्होंने हर पिचेस के ऊपर क्रिकेट खेली भी होती है, और अपना एक्सपीरियंस उन्होंने वहां पर शो किया है कि किस तरह मैच को लेकर चल रहा है। पहली इनिंग में 100 किए, दूसरी इनिंग में 91 किए उन्होंने। और अब अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूंगा, अभी तो उनकी क्रिकेट समझ में ही नहीं आई है। जब उनको क्रिकेट समझ में आ जाएगी ना, एक्सपीरियंस तो अलग चीज है, तो फिर पता चलता है। अच्छा, ये तो अभी मैं अली से भी सवाल करूंगा, जाहिर सी बात है खेलेंगे जितना खेलेंगे इतना मैच्योर होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस उनको इतना हासिल नहीं है। लेकिन अगर मैं टैलेंट वाइज बात कर रहा हूं तो महमूद हामिद की नज़र में, पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच की नज़र में, चैंपियन कोच की नज़र में, आपका बड़ा वसी एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। अब्दुल्ला शफीक आपको लगता है कि पाकिस्तान का सोल्यूशन है ओपनिंग का टेस्ट की सतह तक? इनिशियली में तो बहुत प्लेयर ऐसे आए कि जिन्होंने आते ही बड़ी जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंसेस की हैं। बाद में जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स उनको हुई हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा क्रिकेट खेलने देनी चाहिए प्लेयर्स को, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, थोड़ा एक्सपीरियंस लें वहां पर। उसके बाद जब क्रिकेट समझ में आ जाती है ना, तो फिर आप लॉन्गर बहुत आपका फ्यूचर बहुत लंबा हो जाता है। मैं कई मिसालें आपकी दे सकता हूं कि आपने इनिशियली कितने प्लेयर्स को ऐसा खिलाया जिनको आपने फिर बाद में वो खराब हुए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहिए लड़कों को। इनिशियली इतनी जल्दी लेकर आ जाना, टेस्ट क्रिकेट खिला देना, मैं नहीं समझता कि जो है वो कुछ उन लड़कों के साथ बड़ी ज्यादती हो जाती है जो कि इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, 4-5 साल से मुसलसल वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। और एक आउट ऑफ द ब्लू एक लड़का आता है, वो देखिए चांस मिलेगा तो कोई परफॉर्म करेगा। अब किसी प्लेयर को चांस ही नहीं मिलेगा तो वो बेचारा वो क्या करेगा, जिसने 1200-1300-1400 रन किए हो और आप उसको चांस ना दे रहे हो। और एक लड़का 4 मैच खेला, उसमें 100 किया, उसको आप उसको पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट खिला दें। तो हमको
इतनी आसानी से जो है वो टेस्ट क्रिकेट किसी को नहीं देनी चाहिए। मैं इस बात का कायल हूं। तो फिर आपके प्लेयर्स जब ही नहीं बन पाते, आप बहुत जल्दी ठीक है। आप जो है ना वो जो चेंज करते हैं, ओपनर्स भी चेंज करते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में भी प्लेयर्स को लेकर आते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि यही आप सवाल बहुत मैं जल्दी- मुझे 1 मिनट को मैं तवक्कुफ लूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक पे आना है। अली से भी ये सवाल करूंगा। अली, आप बहुत अरसे से 3 साल से तकरीबन डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ली बड़ा कवर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब्दुल्ला शफीक इज द सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान ओपनिंग प्रॉब्लम, और आप समझते हैं कि अभी इसमें और तब्दीलियों की गुंजाइश बनती है? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि वो सोल्यूशन है हमारी क्रिकेट का, बट डेफिनेटली उन्होंने अच्छा स्किल शो किया है, उन्होंने टेम्परामेंट शो किया है, उन्होंने एबिलिटीज़ तो दिखाई हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हमें ऐसा लगे कि वो इंटरनेशनल लेवल के नहीं दिखाया, उन्होंने स्किल दिखाया, बट देने के हमें थोड़ा वेट करना होगा। जैसे महमूद भाई ने कहा, थोड़ा टाइम दें उनको, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करेंगे तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि उनके बारे में बता सकें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक रॉ टैलेंट के लिए उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, अपनी इनिंग को बिल्ड किया है, टेम्परामेंट शो किया है, स्किल शो किया है, तो एक अच्छा आगाज़ है उनके करियर के लिए। हम विश करेंगे कि वो ऐसी ही बैटिंग करते रहें, क्योंकि हमने आलिया में भी इमरान भट्ट को भी काफ़ी मौके दिए थे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी वो खेले, लेकिन वो उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर सके। उनको अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो उनकी जो पहली इनिंग जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने खेली है, तो आई गेस मुझे लगता है कि फील आती है कि वो एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, बट स्टिल इट्स टू अर्ली टू से कि वो एक सोल्यूशन है हमारे, जैसे आपने कहा। ऑलराइट। और अब मैंने पहली मरतबा जब अब्दुल्ला शफीक को देखा, मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा जी। मेरे ख्याल से देखो, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं, आप किसी को चांस देते हैं तो उसको फिर पता चलता है ना। जब आप किसी प्लेयर को चांस ही नहीं देते, अब्दुल्ला शफीक की मुझे बताइए कि जब वो न्यूजीलैंड गए थे, वहां पर T20 में जब उनका डेब्यू हुआ, उनको वहां पर कितने मैचेस खिलाए? 2 से 3 मैच आई थिंक खिलाए। ठीक है, वो किस बेस के ऊपर सिलेक्ट होके वो वहां गए थे? क्या नेट के ऊपर देख के आपने सिलेक्ट किया था? वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। क्या और कोई लड़का होता तो क्या आप इतना चांस देते उसको? तो महमूद भाई, ये तो बड़ी पुरानी पाकिस्तान में क्रिकेट में पसंद नापसंद, ये तो एक ऐसी गुफ्तगू है। ये एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा बात करने दो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई उन लड़कों का उनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, उन प्लेयर्स को कि जिन्होंने इतने साल मेहनत की है, जिन्होंने इतने परफॉर्मेंसेस किए हैं, जिन्होंने इतने 5-5, 10-10 हजार रन बनाने के बाद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके, और आप 3 मैच खेलने वाले को घर से आप लेकर आते हैं और टेस्ट मैच खिला देते हैं, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो। यार, एक तरीकेकार होता है, एक पाथवे होता है कि उस पाथवे से प्लेयर लेकर आते हैं आप कि जो टॉप प्लेयर्स बने। इंजमाम उल हक, मैं नाम लेके, यूनुस खान, यूसुफ, ये इन्होंने कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी। रन्स करने के बाद वो पाकिस्तान टीम में आए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान के स्टार बने। आप मुझे वो एक ऐसे बैट्समैन का नाम बताइए कि जो के अर्ली खेला हो, इसी तरह खेला और पाकिस्तान का स्टार बना। आपके पास अभी तो स्टार नहीं बनते। आपकी सोच ही नहीं है। सही। आप उन प्लेयरों के साथ ज्यादा करते हो भाई। ये मैं आपको आज कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, बोल के बोल रहा हूं। मैं जीतना, परफॉर्मेंस करना है, इस पे अलग चीज है, बट द थिंग इज कि जो लड़का इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा है, पहले उसका हक बनता है। ऑलराइट जी। महमूद भाई, इस वक्त थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि आबिद अली की आपने तस्करा किया, तो आबिद अली ने इस अपनी जबरदस्त इनिंग के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। पहले वो गुफ्तगू सुनेंगे, उसके बाद फिर मजीद आबिद अली की इस इनिंग को एनालाइज करेंगे। आइए सुनते हैं आबिद अली ने क्या कहा। इसके पीछे परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक में मैं खेलता आ रहा था उसका ज़्यादा क्रेडिट है, और दूसरा ये कि इसी परफॉर्मेंस, इसी मोमेंटम को मैं आगे इंशाल्लाह लेके चलूँगा ढाका, जो हमारा नेक्स्ट मैच है। यही परफॉर्मेंस को, ये तो पास्ट हो गया, अब नया दिन होगा, नया मैच होगा, तो पॉजिटिव माइंड के साथ खेलूँगा। पाकिस्तान के लिए जितना अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकूँ इंशाल्लाह करूँगा। टेस्ट चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैच भी ये अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हैं, दूसरा मैच भी, ताकि हम पॉइंट टेबल्स पे हमारा आगे ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएं और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमारे पॉइंट्स टेबल बेहतर से बेहतर हों। जी नाज़रीन, आपने हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अली यूनुस और महमूद हामिद की गुफ्तगू सुनी आबिद अली के हवाले से, और आपने आबिद अली की गुफ्तगू भी सुनी, वो अपनी इस इनिंग के हवाले से क्या कह रहे हैं। इसको लेकर हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे आबिद अली की इस शानदार इनिंग के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी के हवाले से, जिसके नतीजे में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें पाकिस्तान की टीम इस वक्त नंबर 2 पर आ गई है। श्रीलंका इस वक्त टॉप कर रही है और पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच को जीत के नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली है। आबिद अली ने इस टेस्ट मैच में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये आपके सामने स्क्रीन पे भी पॉइंट्स टेबल है टेस्ट चैंपियनशिप का, कि जहां पे श्रीलंका टॉप पे, पाकिस्तान नंबर 2 पे, इंडिया 3, वेस्ट इंडीज 4, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और फिर बांग्लादेश आखिरी नंबर पे मौजूद है। हम बात करते हैं आबिद अली के हवाले से और आबिद अली की आपको की जबरदस्त कारकर्दगी के हवाले से। तो आबिद अली पाकिस्तान के 7वें बैट्समैन बन गए कि जिन्होंने एक इनिंग में सेंचुरी स्कोर की और दूसरी इनिंग में निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, वरना बड़ी आसानी के साथ वो हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादाद और वजातुल्ला वास्ती जैसे प्लेयर्स की फहरिस्त में शामिल हो सकते थे कि जिन्होंने 2 इनिंग में सेंचुरी स्कोर की है। ये आपके सामने स्क्रीन पर टेम्पलेट है। हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, मोहसिन खान, सईद अनवर, इसके अलावा यूनुस खान और फिर मोहम्मद हफीज, इनसे पहले 6 प्लेयर थे कि जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में सेंचुरी और निफ्ट सेंचुरी स्कोर की और अब आबिद अली भी इस फहरिस्त का हिस्सा बन चुके हैं। अली, आपने तो आबिद अली की क्रिकेट को बहुत कवर किया है, लाहौर से उनका भी ताल्लुक है, तमाम तर क्रिकेट उन्होंने लाहौर के लिए भी खेली, फिर इस्लामाबाद के लिए भी हमें खेलते नजर आए। किस तरह देखते हैं आबिद अली को कि आबिद अली डोमेस्टिक इतनी क्रिकेट खेल कर आए जिसके नतीजे में उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उनकी परफॉर्मेंस में आता है? जी हाँ, ना सिर्फ हम लाहौर में क्रिकेट खेली बल्कि इनफैक्ट हम कॉलेज फेलो भी, हम दोनों गवर्नमेंट कॉलेज से भी खेलते रहे। ऑल्दो मेरे से जूनियर थे लेकिन हम सेम कॉलेज से भी रहे। आई थिंक वो बहुत ही मेहनती लड़के हैं, ये उनको मेहनत का सिला मिल रहा है। जिस तरीके से डेडिकेशन से उन्होंने लगन से क्रिकेट खेली है और गिव अप नहीं किया है। काफ़ी लेट वो पाकिस्तान खेलने के लिए आए। यूजुअली हम देखते हैं कि लड़के इस एज तक क्रिकेट छोड़ जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और अब उनको सिला मिल रहा है। और अभी जैसे हम इस रिसेंट सीरीज़ की बात करें तो जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, मैं लाहौर में मौजूद था जब वो पहले 4 राउंड मैचेस खेल के वहाँ पे गए और इसी लगन से और इसी तरीके से वहाँ पे लोअर और स्लो पिचेस भी थी जिसकी उनकी मदद यहाँ पे भी हो रही है कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ पिचेस थी लाहौर वाली जो हमें यहाँ पे बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही हैं। तो उन्होंने उसी इंटेंसिटी से भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली जिसका फायदा उनको अब इस टेस्ट सीरीज में हो रहा है। अच्छा, ये क्या लगता है आपको, आबिद अली पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ कि शॉर्ट बॉल पे वो थोड़े कमजोर हैं, बीच में उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी थोड़ा नीचे गिरा, क्या उसकी क्या वजह आप समझते हैं? और फिर उन्होंने जिस तरह से कोप अप किया इन तमाम चीज़ों को, उसका क्या रीज़न समझते हैं? देखिए, थोड़े टेक्निकल इश्यूज तो हैं उनके अंदर, थोड़ा दूर भी खेलते हैं, थोड़ा शॉर्ट पिच पे भी उनको मसला है। लेकिन हम कंडीशंस की अगर बात करें, जो लो स्लो पिचेस होंगी वहाँ पे वो बहुत अच्छा खेलेंगे क्योंकि बचपन से वो इन्हीं पिचेस पे खेलते हुए आ रहे हैं। लाहौर की पिचेस जैसे हमें यूजुअली हमने देखा कज़ाफी स्टेडियम की बहुत ही लोअर स्लो पिचेस हैं, वहाँ पे टॉप रन गेटर थे जब जाने से पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, इसलिए उनको वो फ़ायदा डेफिनेटली इन कंडीशंस में वो ज़रूर होगा। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या साउथ अफ्रीका में हार्ड पिचेस में खेलेंगे वहाँ उनको प्रॉब्लम होगी, बट इन कंडीशंस के लिए आई थिंक वो आइडली सूटेड है। ठीक है, मैं तो आप क्या कहेंगे आबिद अली की टेक्निक के हवाले से स्पेशली? आई थिंक जब आप क्रिकेट अच्छी खेलने लगते हो और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको मैनेज करना पड़ता है हर टाइप की पिचेस के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आबिद अली ने इतनी क्रिकेट खेल रही है कि वो उनको मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि उनको कहीं भी जाके प्रॉब्लम होती है। कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो यही बात करते हैं कि जब आप ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं तो आप फिर वो चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, बाउंसर्स को भी मैनेज करते हैं, किस तरह छोड़ना है, क्या करना है। शुरू में आपको थोड़ी सी कभी कभी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जब एक्सपीरियंस आ जाता है ना आपको, तो आप देखें कि फिर वो प्लेयर जो है वो हर जगह पे रन्स करने लगता है। तो मेरे ख्याल से आबिद अली ने तकरीबन जहाँ भी टूर्स किए हैं वहां पर उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है। और अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो मेरे ख्याल से 1-2 इनिंग्स के बाद वो रन्स कर लेते हैं। तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी यही है कि वो हर तीसरी इनिंग के ऊपर रन्स करे। तो आबिद अली की मेरे ख्याल से हर तीसरी इनिंग में उनकी परफॉर्मेंस है। तो और इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे उम्मीद इसलिए है कि उन्होंने बहुत, उनके बैक पे रन्स बहुत हैं। जब वो पाकिस्तान से खेले तो उन्होंने बहुत रन्स बनाए, वो ऐसे पाकिस्तान टीम में नहीं आ गए। आप उनको देखें, कोई भी उनके अगेंस्ट बात नहीं इसलिए नहीं करता कि उनके बैक के ऊपर बहुत परफॉर्मेंस है। आपने उनको प्रॉपर चांस देना है और वो उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो आज आपने देख लिया है कि वो इतना एक्सपीरियंस आ गया कि आपको 200 रन जो है मैं समझता हूँ कि चौथी बारी के अंदर मुश्किल होते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा मैनेज किया दोनों ओपनर्स ने और पाकिस्तान इजीली मैच जीता। पाकिस्तान इजीली मैच जीत गया जी, पाकिस्तान इजीली मैच जीत गया। महमूद हामिद साहब से और अली नुस से मैं अब इस गुफ्तगू को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और बात करेंगे जरा अपने अगले टॉपिक की जानिब, जहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ इनफैक्ट अपनी स्क्वाड का अनाउंस भी कर दिया है और इंजमाम उल हक साहब ने भी गुफ्तगू की है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को लेकर। लेकिन और साथ साथ ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि यंग प्लेयर्स को इसमें शामिल किया जाएगा। महमूद भाई, अभी डोमेस्टिक सीजन ऑन है, बड़ी अच्छी कुछ परफॉर्मेंसेज सामने आई। एहसान अली ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, 194 की नहीं खेली, 70 की
की इनिंग खेली। तैयब ताहिर हमें बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन नजर आए। साहबजादा फरहान ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा और भी दीगर बैट्समैन है जो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अभी 250 रन की इनिंग खेल दी रिजवान हुसैन ने। तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि यंगस्टर्स को चांस मिल सकता है इस सीरीज में? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको आप कौन से फॉर्मेट में आपने खिलाना है। इतनी जल्दी आप टेस्ट क्रिकेट में ना लेकर आए। हाँ, उनको आप वनडेज में खिलाएं, आप उनको T20s में लेकर आए यंग लेग्स को। तो आप उन प्लेयर्स को जरूर ला सकते हैं जिन्हों के अभी इनिशियल्स जो है। लेकिन साहबजादा फरहान जो है वो काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और मुसलसल परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने मैं समझता हूं कि अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान एक अच्छी चॉइस है आपके पास कि आप उनको इंडक्ट कर सकते हैं। और आपको देखना चाहिए, बहुत से देखिए आपके पास सिलेक्टर्स हैं, आपकी हर टीम के साथ जो कोच है वो सिलेक्टर है इस वक्त, तो वो उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर मैच में 2 सिलेक्टर तो बैठे हुए मैच देख रहे हैं ना। तो वो बाइस होने के बजाय बल्कि वो ये देखें कि किस कंडीशन के अंदर सामने वाली टीम के प्लेयर्स ने कहां परफॉर्म किया, किसने किस कंडीशन में आउट किया, क्या। ठीक है, महमूद हामिद साहब कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स जो है वो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि जो यहाँ के सिलेक्टर्स हैं वो T10 के लिए लड़के जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं और उनकी टीम के लड़के T10 में भी हमें उनके नाम नज़र आए। लेकिन बहरहाल इंजमाम साहब की गुफ्तगू का मैंने जिक्र किया था। इंजमाम साहब ने क्या कहा, इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद फिर अली उससे पूछते हैं उनके इस व्यूज़ के हवाले से। आइए देखते हैं इंजमाम उल हक ने क्या कहा। बड़ी ज़बरदस्त रही है क्योंकि जी शाहीन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, हसन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, आबिद अली ने, और अब्दुल्ला शफीक जो डेब्यूटेंट था उसने दोनों इनिंग्स में बड़ा ज़बरदस्त खेला है। तो पाकिस्तान की जो उनकी परफॉर्मेंस है सिर्फ बांग्लादेश में नहीं लेकिन T20 से बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। टीम जेल लग रही है, तो टीम की मैनेजमेंट को भी और टीम को भी, सारे प्लेयर्स को भी बहुत मुबारक हो इस चीज़ का। नहीं, ये आप कर सकते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में इसलिए ये वाली चीज़ कर रहे हैं कि जी प्लेयर्स काफ़ी थक गए होंगे, थोड़ा सा प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होगा। और हमारी जो उनकी बेंच की स्ट्रेंथ है कि अगर आप देखें ये कोविड की वजह से पिछले 2-1 साल में, 2-2.5 साल में आप 18-18, 20-20 लोगों को कैरी किया अपने, तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट उनको चांस देना चाह रही होगी। तो अच्छा डिसीजन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऑलराइट, आपने लेजेंडरी बैट्समैन इंजमाम उल हक साहब की गुफ्तगू सुनी। अली, आप मुत्तफिक हैं इस चीज़ से कि नए प्लेयर्स को चांस देना चाहिए सीरीज में, एक बड़ा आइडियल प्लेटफॉर्म मिल सकता है प्लेयर्स को? अब देखिए, अग्री तो मैं डेफिनेटली करूंगा, बट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप किसको चांस देंगे। यंगस्टर्स का हम कहते हैं, बट खास नाम हमें सामने नहीं आते हैं, क्योंकि आप ओपनिंग की अगर बात करें, जितने भी आपने अभी नाम लिए, तैयब ताहिर की बात कर लें, रिजवान हुसैन की बात करें, बंगल जई ने भी 200 रन किए, एहसान अली ने भी 300 रन की इनिंग खेली, ये सब ओपनर्स हैं। और ओपनर्स का मसला हमें नहीं है, काफ़ी अरसे से नहीं है, क्योंकि रिजवान और बाबर बहुत सेटल्ड है ओपनर्स। हमें मसला है 5वें 6ठे नंबर पे मिडिल ऑर्डर में। और मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमें कोई ऐसा अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नज़र नहीं आया। हमने आप भी कवर कर रहे हैं, कुछ ऐसा हम कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये रेडीमेड है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। खुशदिल शाह को हम कैरी कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, ठीक है, वो भी एवरेज उनकी परफॉर्मेंस रही है, इसीलिए हमें शायद शोएब मलिक को भी वापस लाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास यंगस्टर्स ऐसे नहीं थे कि जिनको हम वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज कर सकते। एक हैदर अली प्रॉब्लली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमें मैक्सिमम अब चांस दे सकते हैं। मुझे अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे सिर्फ एक वाहिद प्लेयर वही नज़र आते हैं जिनको हम मिडिल ऑर्डर में थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी फास्ट बॉलिंग में यंगस्टर की बात करें तो शाहनवाज धानी को हम ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास ऐसे कोई यंगस्टर्स मौजूद हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी होंगे और उनको हम राइट वे दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड कप में शोएब मलिक की शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे यंगस्टर्स इतने अच्छे होते तो हमें वहाँ पर उनकी ज़्यादा ज़रूरत ही रहते थे। अब ठीक है, महमूद हामिद साहब भी इस गुफ्तगू में यकीनन अपना इनपुट देना चाह रहे हैं, लेकिन सुनिए लेना है ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सुनेंगे कि महमूद हामिद साहब इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से। महमूद हामिद साहब कुछ अपना इनपुट देना चाहते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि महमूद साहब इस पर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे अब जो हम जिस तरह भी हम ब्रेक में भी बात करते हैं अली यूनुस के साथ कि हम जो है यंगस्टर्स की बात करते हैं, और अभी सऊद शकील भी वहाँ पर मौजूद है, उनको भी खेलने का मौका नहीं मिला। तो अब अगले मैच में हम देख रहे हैं शाकिब की वापसी हो रही है, इसके अलावा तस्कीन को लेकर आ रहे हैं, और फिर जो उनके T20 स्पेशलिस्ट हैं मोहम्मद नईम, ये बांग्लादेश में 3 इंडक्शन होने जा रही हैं। आपको लगता है अली के नेक्स्ट मैच में हम सीरीज़ जीत चुके हैं, सिक्योर हो गए, क्या हम इन नए प्लेयर्स को या टीम में कोई तब्दीली कर सकते हैं?
आई विश कि ऐसा हो सके, लेकिन मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता है, क्योंकि देखिए साउथ शकील इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत अरसे से हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है कि आइडियल टाइम था कि शायद अजहर अली बीइंग अ प्रो, एक बड़े सीनियर प्लेयर हैं, वो खुद अगर कहें कि जी ठीक है मैं रेस्ट करता हूँ, हमने सीरीज सिक्योर कर लिया, आप किसी यंगस्टर को मौका दें, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो एक लेफ्ट हैंडर बैटर अगर बीच में आ जाएगा तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान टीम को। बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, शायद पाकिस्तान एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगा, और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मैं चाहूँगा कि साउथ शकील को मैक्सिमम मौका दिया जाए टेस्ट मैच क्रिकेट में, ये कंडीशंस आसान है थोड़ी, बीइंग अ लेफ्ट हैंड बैटर, वो स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन आपको नहीं लगता इस सीरीज को हमें जो है वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तौर पे यूज़ करना चाहिए था कि ठीक है अब सीरीज जीत गए, आपने एक मैच में अब्दुल्ला शफी को खिला दिया, अब साउथ शकील हैं या दीगर प्लेयर हैं, उनको मौके देने चाहिए? देखिए हम जैसे बाबर आजम की बात करें तो वो सेफ्टी फर्स्ट को प्रेफर करते हैं कि आप सेफ रहें पहले रादर देन चांस लेने के लिए, और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हम खेल रहे हैं जिसका सेकंड लेग ये चल रहा है और उसके अंदर हमारे बहुत अच्छे चांसेस हैं, हमें चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ 2 अवे सीरीज़ खेली हैं, एक हम खेल रहे हैं बांग्लादेश के, इसके बाद हमने सिर्फ श्रीलंका के साथ अवे सीरीज़ खेली हैं, बाकी सारी हमारी होम सीरीज़ हैं जो आसान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ। तो हमारा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक अच्छी जगह, प्रॉब्लली फाइनल के लिए भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो शायद बाबर आजम के जहन में ये भी होगा कि हमें उसे चांस नहीं लेना चाहिए और हमें विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए। ऑलराइट, बाबर आजम की गुफ्तगू की अली यूनुस ने, तो बाबर आजम के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनको कराची किंग्स का कैप्टन बना दिया गया। इससे पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेलते नजर आए, कराची किंग्स के लिए तवील अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन जो कप्तान थे वो इमाद वसीम थे। अब इमाद वसीम को अपने बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज में देखा हुआ, इन एक्शन नजर नहीं आए और अब कराची किंग्स की कप्तानी भी उनके हाथ से चली गई। अली, क्या लगता है कि इमाद वसीम के सितारे क्या गर्दिश में है या कुछ और मामला हैं? देखिए ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि अगर आपका इंटरनेशनल साइड का अगर एक कैप्टन है तो फ्रेंचाइज का कैप्टन क्यों नहीं होगा, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शायद 2 साल एक्स्ट्रा इमाद वसीम को एज अ कैप्टन मिल गए कराची किंग्स के लिए। मेरे नज़दीक तो जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने थे, साथ ही उनको कराची किंग्स का भी कैप्टन बन जाना चाहिए था। एक तो उनकी अपनी लर्निंग के लिए बहुत बेहतर है कि वो ग्रूम, जितनी उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले कैप्टनसी करने के लिए उनके लिए बेहतर है, और शायद कराची किंग्स के लिए भी यही बेहतर है कि बेहतर तरीके से वो यूटिलाइज कर सकेंगे प्लेयर। इमाद वसीम नो डाउट बहुत अच्छे कैप्टन है, एक दफ़ा उन्होंने PSL जीत के भी दे दी है, बट आई थिंक टू मूव ऑन बाबर आजम इज द राइट अप्रोच फॉर कराची किंग्स। लेकिन जब बाबर आजम को पहले कप्तान नहीं बनाया था तो उस वक्त ये कहा था कि बाबर चूंकि पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, उन पे एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो अब वो उस वक्त ये बातें गलत थी या अब ये बातें गलत साबित हो जाएंगी क्योंकि अब भी वो पाकिस्तान के कप्तान है, अब क्या उन पे एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक यंगस्टर है, क्या एक्स्ट्रा बर्डन होगा? फ्रेंचाइज क्रिकेट में उतना प्रेशर नहीं होता है जो नेशनल क्रिकेट में होता है, थोड़ा रिलैक्स हालात होते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी कौन एंजॉय नहीं करता। मेरा ख्याल है जब आप कैप्टन होते हैं तो आप सबसे एलीट प्लेयर होते हैं, पावरफुल प्लेयर होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल प्रेशर लेने वाली। बाबर आजम आप जिस तरह के प्लेयर बन चुके हैं कि इंटरनेशनल एरा में उनका जिस तरीके से नाम बन चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो अब इस तरह के छोटे मोटे प्रेशर्स उनको कुछ कहेंगे। और कराची किंग्स के लिए भी आई थिंक एक बेहतर साइन है ये, क्योंकि अगर आपका नेशनल साइड का कैप्टन खेल रहा है तो उसको किसी के अंडर शायद नहीं खेलना चाहिए, उसको कैप्टन ही होना चाहिए। लेकिन इमाद वसीम ने जो टाइटल भी जितवाया था और इमाद एक अरसे से उनको लीड कर रहे थे, तो कमी महसूस होगी इमाद की? देखिए इमाद आई डोंट थिंक सो कि वो टीम से बाहर होंगे, टीम से तो शायद वो खेलते रहेंगे, वो बाबर की कैप्टनसी में नेशनल साइड में भी खेलते हैं, कराची किंग्स से भी खेलेंगे, और आई थिंक बीइंग अ प्रोफेशनल आपको इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन सबकी एज अ स्पोर्ट्समैन तो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, और आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसे कैरेक्टर हैं कि वो इस चीज़ को माइंड करेंगे या इस चीज़ को वो बुरा मनाएंगे। तो आप प्रोफेशनल हो तो आप मूव ऑन करते हैं ऐसे डिसीजंस के साथ। बड़े पुरुद है कि कराची किंग्स को लीड करेंगे और जो है वो कराची किंग्स जो है वो इस दफ़ा PSL में एक नए रूप में नज़र आएगी। लेकिन लाहौर कलंदर के हवाले से भी खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तान मुकर्रर करने के लिए जा रहे हैं। शाहीन को हम पहले ही कहते हैं कि उन पे जो है वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो उनकी देखनी होगी, उनको हर फॉर्मेट में नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो ये खबरें आ रही हैं अली कि उनको कप्तान बना रही है लाहौर कलंदर, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वैसे ही उन पर जो है वर्कलोड मैनेजमेंट की पहले ही बातें बहुत ज़्यादा होती रही हैं। एक तो अली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ कि वर्कलोड मैनेजमेंट वाली बात है, क्योंकि आप जब 21-22 साल के होते हैं, आपको जितनी मर्जी क्रिकेट खिला दी जाए, आप भी क्रिकेट काफ़ी बचपन से खेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्कलोड मैनेजमेंट इतना इस एज में मैटर करता है। इनफैक्ट आप जितनी ज़्यादा बॉलिंग करते हैं आपके उतना ज़्यादा आपके बॉलिंग मसल्स आपके डेवलप होते हैं, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको आता है। तो शायद ये जो रोना है हमें कि वर्कलोड मैनेजमेंट ये शाहीन के लिए मुझे नहीं लगता है कि उनके अप्लाई करता है। और बीइंग अ कैप्टन जब वो बनेगा, अभी ये सारी असम्पशन है, हमें श्योरिटी अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि ये वाकई 100%
न्यूज़ है, एक अच्छा साइन हो सकता है कि हम कुछ डिफरेंट देखेंगे। शायद बाबर के लिए आगे डिप्यूटी भी वो बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, तो शायद वो भी उनके लिए काम आ सके। बट वर्कलोड की बात आपने की, तो मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा कभी भी कि एक यंगस्टर, और वो भी इतना तगड़ा यंगस्टर हो, उसको इस एज में कुछ नहीं कहना चाहिए, जितनी मर्जी बॉलिंग वो करे। राइट, लेकिन जिस तरह से हम देखा कि अभी माद ने कैप्टनसी की, उन्होंने अपनी टीम को टाइटल जितवाया। इसके अलावा अगर हम सोहेल अख्तर की बात करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा लीड किया, कप्तानी जब उनको मिली, यंग कैप्टन थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो है लाहौर कलंदर को एक अच्छे मुकाम पे लेकर आए। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ये इनजस्टिस हो जाएगा इन दोनों के साथ? कौन सा अच्छा मकाम से पहले तो मुझे नहीं, फाइनल तक तो पहुंचे ना, एक बार पहुंचे, लेकिन उससे पहले जो परफॉर्मेंसेज उनकी जिस तरीके से रही, डिसअपॉइंटिंग रही हैं वो। मैं तो कभी भी इस हक में नहीं था कि शायद, आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद यू, बट मैं कभी भी इस हक में नहीं था कि सोहेल अख्तर को उनका कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि उनकी शायद अपनी जगह भी नहीं बनती है लाहौर कलंदर्स की टीम, स्पेशली हफीज के होते हुए उनको कप्तान बनाया गया। एब्सोल्युटली, हफीज के होते हुए, और मतलब आपके फॉरेन प्लेयर्स आपके बहुत बड़े, उनके बड़े बड़े नाम लाहौर कलंदर से खेलते रहे, बट लेकिन शायद वो सोहेल अख्तर के साथ मैनेजमेंट वो कंफर्टेबल थी, उनकी एक अच्छी साइकी आपस में मिली हुई थी, तो वो अच्छा प्लान शायद बेहतर कर रहे थे लाहौर कलंदर्स के लिए। लेकिन अगर शाहीन बन जाता है, क्योंकि उनका अपना प्रोडक्ट है, शाहीन भी बचपन से ही शायद लाहौर कलंदर्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे हारिस रऊफ हैं, तो एक अच्छा साइन हो सकता है ये लाहौर कलंदर्स के लिए भी। और इनफैक्ट मैं तो इसको अगर बिगर पिक्चर में देखें तो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा साइन हो सकता है। राइट, हर तरफ कप्तान तब्दील हो रहे हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइज है, उन्होंने ताहयात कप्तान जो है वो अनाउंस किया हुआ है। और अभी शायद आफरीदी ने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो ज्वाइन करेंगे PSL के नेक्स्ट सीजन में। लेकिन सरफराज के लिए नदीम उमर साहब कहते हैं कि हमारे जब तक जो है कोयटा ग्लैडिएटर है, जब तक सरफराज हमारे ताहयात कप्तान है। आपको लगता है कि सरफराज को भी थोड़ा जो है वो रेस्ट देना चाहिए, नया कप्तान उनको ग्रूम करना चाहिए? क्योंकि अभी रमीज राजा साहब ने भी जो एक मीटिंग हुई है PSL के फ्रेंचाइज ओनर के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा नदीम उमर साहब को कि आप जो है वो अपने लड़कों से बाहर ही नहीं निकलते, सरफराज से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ भी थोड़ी तब्दीली की जगह बनती है? देखिए अभी क्योंकि देखिए नदीम भाई कितने अच्छे इंसान है, शायद उनसे इतना बड़ा डिसीजन हो नहीं पाएगा, क्योंकि बचपन से वो साथ खेलते हुए आ रहे हैं। जब लास्ट टाइम अभी कोयटा में भी बचपन से या सरफराज के बचपन? सरफराज के आई एम श्योर कि वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह करेंगे, सरफराज को एकदम से राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि उनके छोटे भाइयों जैसे है, बचपन से उनके साथ क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है सरफराज, उनका एक अच्छा बेंच क्रिएट हो गया। ठीक है वो अनलकी रहे हैं थोड़े इस बार, आई थिंक मुझे लगा था उनकी टीम बहुत अच्छी है, एंड्रू रसेल भी उनकी टीम में आए थे, बट वो अनलकी रहे, थोड़ी फिटनेस इश्यूज हो गए, कुछ प्लेयर्स चले गए, वो पूरा प्रॉपर हो नहीं सका, तो शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स को हमने उस तरीके से नहीं देखा जितनी उनकी बेहतर टीम थी। बट आई एम प्रीटी होपफुल कि वो जिस तरह की मैनेजमेंट है या मोइन भाई जैसे हैं वो इस बार कम बैक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अली यूनुस, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच महमूद आमिद साहब। इस ब्रेक में महमूद भाई हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर सके, उसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह भी हैं, लेकिन अली यूनुस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली दफा फिर महफिल जो है वो सजाएंगे हम अली यूनुस के साथ। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।